गुड मॉर्निंग बच्चों। 12 क्लास में आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हम लोग देखते हैं। नारेशन में 3 वीडियो देख लिए थे आप लोग। चौथा वीडियो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम लोग देखने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि 79 जो चैप्टर आप लोग को दिए थे वो बन गया होगा। उसमें एक आध को क्वेश्चन जो है कमेंट में आया है कि बनाने के लिए, उसको मैं एक डाउट क्लास में सब बना दूंगा। चलिए हम लोग आगे लेवल में एक लेवल पढ़ लिया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। दूसरा लेवल में हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है दूसरा लेवल में। चलिए आराम से देखिएगा बच्चों, समझ में आना चाहिए सभी को। चलिए देखते हैं। लेवल 2 लिख दिए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए जब रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो। WH वर्ड, WH फैमिली, वेयर, हाउ, व्हाट, ये सब होता है। कब, कैसे, क्यों हो, तो उसका रिपोर्टेड स्पीच इस प्रकार बनाते हैं। सिंपल सा रूल हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो ये जाहिर सी बात है लिख दिया। सेड या सेड टू के जगह पर आस्क्ड लिखेंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट देंगे, नहीं रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर इफ देंगे, उसी के बाद जस्ट WH वर्ड लिखेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया देंगे। एक्सुअली वर्ब टेंस चेंज करके, जो हमने आप लोग को चार्ट दिया था कि कौन सा टेंस किस में बदलेगा, ये कर यहाँ पर सहायक क्रिया देंगे। फिर जाके सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में, उस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार हम लोग वहां पर फिर पुनः एक सब्जेक्ट देंगे। उसके बाद टेंस चेंज करने के बाद जो बचेगा उसको हम लोग अपने अनुसार इस टेंस के अनुसार लिख देंगे। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, मतलब इसका आप लोग को इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना है और यहाँ पर ऐसे रहता तो हम लोग इसको पहले चेंज कर देते और यहाँ पर ही सेड टू के जगह पर ही आस्क्ड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर इफ हो जाता। बस सिंपल सा है फंडा कि इफ के बाद आप लोग को WH वर्ड लिखना है। चलिए देखते हैं इसका इनडायरेक्ट नरेशन। ही के जगह पर ही लिख दे, सब्जेक्ट के जगह पर सेड टू है तो सेड टू के जगह पर हम लोग लिखेंगे आस्क्ड, कोई दिक्कत। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आप लोग को इफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले WH वर्ड तो वेयर लिखेंगे, यहां पर कोई दिक्कत बताइए। अब हमको ये बताइए कि ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और कैसा वर्ड है, WH वर्ड। तो हम लोग इसका इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और किस टेंस में, WH वर्ड में। चलिए देखिए वेयर, इसके बाद आप लोग को यहां पर हो जाएगा यू है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमको देना पड़ेगा। तो यू किसके अनुसार, सेकंड पर्सन के अनुसार। तो सेकंड पर्सन क्या है आपका, मी है, तो यहां पर हो जाएगा आई और यहां पर ये क्या हो जाएगा बताइए, लिव्ड, V2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहां पर फुल स्टॉप, वेयर आई लिव्ड। आगे देखिए दूसरा का, यहां पर एग्जांपल 2 है। शी सेड टू हिम वेयर आर यू डूइंग। चलिए देखते हैं। सी यहां पर हो जाएगा सेड टू के जगह पर आस्क्ड, क्या चीज टू हिम, कोई दिक्कत बच्चों। यहां पर टू हिम होगा क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है टू हिम है, तो यहां पर इसको मिटा दीजिए, हिम होगा केवल, क्योंकि यहां पर भी ये देखिए हिम आ गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आपका इफ हो जाएगा वेयर, कोई दिक्कत। अब हमको बताइए ये किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। अब इसको हमें बनाना है क्या चीज में, पास्ट कंटीन्यूअस में। इसके बाद हम लोग को यहां पर हो जाएगा आपका वाज, सहायक क्रिया दे दिए, वाज इज आ रहा है, किस में बदलता है,
आप लोग को वाज वेयर में बदलता है। तो चलिए यहाँ पर सेकंड पर्सन किसके अनुसार, हिम के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा ही क्या चीज, डूइंग। कोई दिक्कत? आगे चलिए देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। He asked what happened। चलिए बच्चों देखते हैं। अब बोलेगा कि सर आस्क्ड भी आ गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न पूछने के एग्जाम्पल में होता है। तो ही आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आप लोग क्या लिखिएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि आस्क्ड जब भी आएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो वहां पर आप लोग इसका प्रयोग नहीं कीजिएगा। कब कीजिएगा, पास्ट टेंस में सेड या सेड टू रहेगा, उसके अनुसार वहां पर ऑब्जेक्ट होगा, तभी इफ के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर इफ होगा, और यहां पर आपको डायरेक्ट होगा व्हाट। अब बताइए हमको कौन सा टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस किस में बदलता है, हैड में। व्हाट हैड हैपेंड, नहीं समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इस पर। जब भी आस्क्ड रहेगा छुट्टा तो उसके साथ इफ का प्रयोग नहीं होगा। देखिए आगे देखते हैं, आस्क्ड वाला ही देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। सी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। चलिए देखते हैं, यहां पर भी आपको आस्क्ड लगा हुआ है। देखिए आस्क्ड लगा हुआ है, तो आस्क्ड जब भी लगेगा तो वहां पर इफ का प्रयोग नहीं होगा। नोट यहां पर आप लोग लिख सकते हैं बच्चों कि आस्क्ड के प्रयोग प्रश्न में हो जाने पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह इफ का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आप लोग समझ लीजिएगा। क्या बोले हम, आस्क्ड के प्रयोग प्रश्न में, ये प्रश्न है आपका, ये आपका प्रश्न है, हो जाने पर डायरेक्ट है, डायरेक्ट नारेशन, डायरेक्ट में हो जाने पर इफ के जगह पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर इफ का प्रयोग नहीं होता। तो देखिए चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा। चलिए सी, यहां पर हो जाएगा आपका आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर कुछ लिखेंगे नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपको हो जाएगा व्हाट। अब हमको बताइए व्हाट के बाद हमें क्या देना है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया देना है कि सब्जेक्ट देना है? पहले हम लोग इसको क्या करना है, हमें चेंज करना है अफर्मेटिव में। तो व्हाट, आई कहां है, यू किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो यहां पर हो जाएगा आपका आई। और व्हाट कैन है तो क्या में बदलेगा, कुड में, कुड। उसके बाद डू फॉर मी किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा आपका हर। यहां तक आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा।
चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए बच्चों एक चीज और दिखाना चाहते हैं इसमें। यहां पर देखिए सहायक क्रिया और सब्जेक्ट है। सहायक क्रिया और सब्जेक्ट ये आपस में चेंज होते रहेगा। जब डायरेक्ट नरेशन में सब्जेक्ट दिया रहेगा तो शुरू में यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो सहायक क्रिया WH वर्ड के बाद होगा। देखिए सबसे पहले यहां पर हम समझाते हैं। देखिए यहां पर ही डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ जाइए, 1 मिनट तभी समझ में आएगा। देखिए ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हु वेट देयर। यहां पर इस वाक्य में आप लोग यहां पर एक सब्जेक्ट देख रहे हैं, लेकिन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट। इनडायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में नहीं दिखाई दे। यही दूसरा क्वेश्चन देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट वेयर यू डूइंग, व्हाट वेयर यू डूइंग। इस वाक्य में आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, नॉट नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे और इसको कैसे बनाएंगे। इस रूल को कब फॉलो करना है? जब आपको वाक्य में क्या दिया रहेगा, ये वाला सब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तब ये फॉलो होगा। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट दिया रहेगा तो ये आपका उलट फेर होते रहेगा। ये आप लोग को ध्यान देते रहना है। जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य दिया है उस वाक्य में सब्जेक्ट दिया रहेगा तो आपको इसको चेंज करते रहना है, ये आपके ऊपर है। चलिए देखते हैं, हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पर हम इनडायरेक्ट नरेशन लिख दिए। यहां पर हो जाएगा आपका ही, सेड टू के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, आस्क्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आप लोग को हो जाएगा इफ, हु। अब बताइए किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस किस में बदलता है? हैड में। हैड गॉन देयर, ये आपको याद रखना होगा, तभी आप लोग बनाइएगा। देखिए सब WH वर्ड के बाद क्या हुआ, सहायक क्रिया हुआ टेंस चेंज करके, हो गया। और जो बाद में दिया है क्रिया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब इसको देखिए, दूसरे वाले को सब्जेक्ट दिया है इसमें, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट नरेशन, तो यहां पर ही सेड के जगह पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर इफ, व्हाट। अब हमको यहां पर सहायक क्रिया क्या करना है, ये वाला पहले पुट करना है सब्जेक्ट हमें। तो यू किसके अनुसार, यू क्या है आपको, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन में कुछ दिया है, यहां पर नहीं दिया है, तो हमें क्या मान लेना है, आई मान लेना है। ही सी सेड टू मी, यहां पर क्या हुआ है, छुपा हुआ है। वेयर किस में बदलता है, हैड। डूइंग है तो बीन में भी बदलेगा, बीन क्या हो जाएगा, डूइंग बन गया। कोई दिक्कत? चलिए एक रूल और है इसमें, आते हैं लेवल 4-3 में। ये समझ में आया कि नहीं आया? जब सब्जेक्ट दिया रहेगा तो हम लोग सबसे पहले WH के बाद अपना सब्जेक्ट देंगे। जब सब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो वहां पर हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। आप लोग को बन जाएगा 80 नंबर, ये आपका 80 नंबर बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर। जब वाक्य में, शॉर्ट स्क्रीन लेते चलिएगा, जब वाक्य में नो और यस दिया रहे, WH वर्ड से शुरू हो और शुरू हो, निकाल लेते हैं बच्चों।
जब WH के वाक्य WH से शुरू हो, WH वर्ड से, और उसके साथ नो या यस लगा हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले हमें यहां पर आपको हो जाएगा सब्जेक्ट, दूसरे में आपको सेड या सेड टू के जगह पर होगा आपको आस्क्ड, फिर तीसरा में हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, चौथा में हो जाएगा आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आपको इफ देना होगा, पांचवा में हो जाएगा आपका WH वर्ड या WH वर्ड रहेगा तब, ना तो आपको यहां पर सब्जेक्ट देना होगा, यहीं पर लिख देते या सब्जेक्ट, कोई दिक्कत, सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया, टेंस को हम लोग क्या करेंगे चेंज करके, टेंस चेंज करके, और लास्ट में आप लोग लिखेंगे नो के लिए आई रिप्लाइज इन द निगेटिव, यस के लिए आई रिप्लाइज इन द ऑफर्मेटिव। ये बताए होंगे आप लोग को सेंटेंस में। चलिए इस पर एक वाक्य देख लेते हैं। ही सेड टू मी कैन यू स्विम, नो आई सेड। ये नो से बना हुआ है, चलिए देखते हैं इसको बनाकर इनडायरेक्ट नरेशन में। सबसे पहले सिंपल इसको हम लोग पहले अफर्मेटिव में करेंगे, अफर्मेटिव में, तब जाके बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर ही सेड टू के जगह पर हम लोग लिखेंगे आस्क्ड, और उसके बाद मी लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम लोग क्या देंगे इफ, कोई दिक्कत। और सबसे पहले क्या देंगे यहाँ पर WH वर्ड तो नहीं है, लेकिन ये हमें क्या है इंट्रोगेटिव है। सबसे बड़ी बात क्या है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव को हम लोग अफर्मेटिव में बनाएंगे। तो सबसे पहले यू है, तो किसके अनुसार सेकंड पर्सन के अनुसार, तो मी है, तो आई कैन किस में बदलेगा कुड में, कुड क्या हो जाएगा स्विम। यहां तक कोई दिक्कत, नो है, इससे आपको आगे नहीं बढ़ना है, हमें बस नो दिखाई दिया तो यहां से उठाएंगे आई रिप्लाइज इन द निगेटिव, बन गया आपका अफर्मेटिव वाला, समझ लीजिए अफर्मेटिव। डस्टर कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है। चलिए दूसरा देखिए, ये तो हो गया निगेटिव वाला, अफर्मेटिव वाला समझ लीजिए। ही सेड टू मी डिड यू
सी हर। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर होगा और आई सेड यस। अब हमें बताइए, ये तो उतार लिए होंगे आप लोग, मिटा दे रहे हैं। चलिए निगेटिव वाला, चलिए अफर्मेटिव वाला समझ लीजिए। चलिए इनडायरेक्ट नरेशन में ही हो जाएगा आप लोग को, सेट टू के जगह पर आस्क्ड होगा मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आपको हो जाएगा इफ। सबसे पहले हमने सेंटेंस को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। चलिए यू किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो आई डिड किस में बदलता है, हैड में, और क्या चीज सी, सी हर है यहाँ पर। हर क्या है आपका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किस चीज में, हर, आपका हर हो जाएगा, हर नो चेंज में होता है बच्चों, आप लोग को मालूम होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब हमें कुछ नहीं करना है, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सी हर। इसके बाद हम लोग को यस दिखाई दिया, तो यस के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, आई रिप्लाइज इन द अफर्मेटिव। हो गया, ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव खत्म हो गया बच्चों। आप लोग घर पर बनाइएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। कौन सा चैप्टर, 80 नंबर बन जाएगा। जौन जौन नहीं बनेगा उसको कमेंट कर दीजिएगा या डाउट लगाकर उसको छोड़ दीजिएगा, अगले जब क्लास चालू होगा उस समय बता देंगे। और नहीं तो इस बार कमेंट कर दीजिएगा या विदा कर दीजिएगा कि सर ये नहीं बनेगा। तो एक डाउट क्लास पीछे के भी क्लास में का बचा हुआ है, 73 74 में का, 79 में के भी बचा हुआ है, 27 28 सब एक बार में बना दूंगा। ठीक है, ये आज के वीडियो में इतना ही। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।